Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying admission of a partner and the concept is preparation of a evaluation account, partner's capital account, balance sheet and how to pass journal entries. Admission के टाइम पे journal entry कैसे पास करेंगे. Question है following is the balance sheet of a Joy and Viru on 31st March of the current year. They after distribution of profits and their profit and loss sharing ratio is 3:2, they have the following balance sheet. बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दे रखा है, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करेंट अकाउंट दे रखा है जय और वीरू का. और श्री इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1st April ऑफ द करंट ईयर इन द फॉलोइंग टर्म्स. पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो. देयर आर एडजस्टमेंट फ्रॉम ए टू जी एच. You are required to pass journal entries, prepare evaluation account, partners capital account and current account and balance sheet of the new firm. सब कुछ बनाना है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में आप ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में डिस्क्राइब करो और अच्छी तरह लिखो, क्योंकि इसमें ये बता रहा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट भी है. गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन. एडजस्टमेंट G and H. तो नाउ सी वी शुड स्टार्ट विथ. इसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है जय वीरू का 3:2. सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो एक्स का सैक्रिफाइस है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/5 माइनस एडजस्टमेंट ई में दे रखा है न्यू शेयर 4:3:2. जय वीरू एंड श्री तो 4/9 7/45 एक्स का है. एंड मैंने एक्स वाई जेड करके ले लिया जय वीरू एंड श्री को. वाई का है 3/2/5 माइनस 3/9 दैट इज इक्वल टू 3/45. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 7:3. एक्स इज टू वाई का 7:3. तो इसके बाद ना हम क्या करेंगे ना, गुडविल वैल्यूएशन करेंगे. गुडविल वैल्यूएशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. गुडविल यू कैन सी दिस. गुडविल के लिए पढ़ो जी पार्ट. श्री इज टू पे द अमाउंट ऑफ अ गुडविल इक्वल टू द फार्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ended of the current year, last year and 90,000 and 70,000 and 75,000 तीनों साल का दे रखा है. तो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. तो ये देखो नाउ सी गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर इनटू ईयर्स परचेज. दैट इज यहाँ पे तो ईयर्स परचेज नहीं है ट्वाइस और 3 साल का एवरेज. तो 3 साल का एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट बाय टोटल ईयर्स इनटू ईयर्स परचेज. तो ट्वाइस लिखा है. तो दिस इज तीनों साल का प्रॉफिट बाय 3 years इंटू 2 years परचेज या ट्वाइस. तो गुडविल ऑफ द फार्म बन रहा है 1,62,000. 1,62,000 पे जो न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है जेड का, जो सो कॉल्ड श्री और थर्ड पार्टनर जेड, तो उसका 2/9 दैट इज 1,62,000 इंटू 2/9. जेड का शेयर होगा 2/9 में दैट इज 36,000. ये पैसे लेकर आएगा और एच पार्ट में बता रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू रिटर्न बाय एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर जय वीरू. तो इसका आधा जय एंड वीरू विड्रॉ कर लेंगे. नाउ सी अभी पूरा फॉर्मेट बनाओ. फॉर्मेट बनाओगे आप जर्नल का फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना लो एंड बैलेंस शीट. क्योंकि क्वेश्चन में अगर करेंट अकाउंट बोलेगा भी नहीं ना फिर भी बनाना है, क्योंकि इन्होंने बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स. करेंट अकाउंट्स में आपके जो लास्ट सेट दे रखा है लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. एक अकाउंट नहीं,
XYZ का तीन अकाउंट बनेगा। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि बैलेंस शीट को आज इट इज उतारा। ये बैलेंस शीट आज इट इज उतार दिया और इसमें सारे चीजें ब्लैंक लिखो। इस तरफ से जनरल रिजर्व और लायबिलिटीज में और एसेट साइड में गुडविल नहीं दिखाना है। देन व्हाट इज टू बी डन ना, फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट में आप बाय बैलेंस ब्रेक डाउन लिखो। कैपिटल बैलेंस दे रखा है 1,80,000 90,000 बैलेंस शीट में, और आपके करेंट अकाउंट का दोनों क्रेडिट बैलेंस है तो 30,000 एंड 6,000 बाय करेंट अकाउंट्स। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो इधर लिखते टू बैलेंस बडी में, और एक का डेबिट एक का क्रेडिट होगा तो अकॉर्डिंगली लिखना है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसके बाद बताया है द नेक्स्ट वन इज आपके revaluation account. First of all, provision for doubtful debt is to be maintained at 5% on debtors. Debtors से 60,000 है, 60,000 का 5% 3,000 होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600 आया कैसे, ये इधर से आपको समझ में आएगा। डेटर 60,000 है, 60,000 का 5% 3,000 है। ऑलरेडी प्रोविजन 2,400 था। इट इज टू बी क्रिएटेड, क्वेश्चन में दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। तो 60,000 का 5% 3,000 है, तो 3,600 और 3,000 का 2,400 बिकेम 3,000, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी 600। ये 600 इधर ऐड करके 2,400 से 3,000 माइनस करके लिखो 5,700 इन द फाइनल कॉलम। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल वाज 15,000। आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उतार दो। एक नई कलम बनाओ और उसमें लिखो, क्योंकि पहले आउटस्टैंडिंग रेंट था ही नहीं, तो राइट डाउन लाइक दिस आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। हर चीज को दो जगह पे, एडजस्टमेंट को दो जगह पे लिखना है। जो बैलेंस शीट के अंदर है उसको एक ही जगह पे लिखना होता है, वन प्लेस, आइदर इन रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बट एडजस्टमेंट हर बार दो जगह पे अपेयर होगा, दैट्स व्हाई दैट इज एडजस्टमेंट। और रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाने के बाद या बनाने के टाइम पे आप जर्नल पास कर सकते हो। इट इज ऑलवेज बेटर कि रिवॉल्यूशन में पोस्ट करके, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट में पोस्ट करके आप जर्नल एंट्री बनाओ। देन सी पार्ट में आपका दे रखा है an accrued income of 4,500 does not appear in the books of the firm is now to be recorded. accrued income मिलने वाला है, कुछ इनकम होने वाला है, हो चुका है और पैसे नहीं मिला, पैसे मिलेगा। दैट इज बाय accrued income 4,500, इसको यही इधर लिख दो, accrued income 4,500। यू सी दिस 4,500 accrued income। The next one is increase in asset हो गया, बैलेंस शीट में आ गया। जॉय टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आपके है 24,000। इन्वेस्टमेंट इज अपियरिंग एट 24,000, तो 24,000 का इन्वेस्टमेंट 18,000 में ले गया, तो पहले घटाया टू इन्वेस्टमेंट 6,000, 24 बिकेम 18। फिर बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं क्योंकि ले गया, तो जो ले गया उसको टू इन्वेस्टमेंट करेंट अकाउंट में, यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड, एक्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। 24,000 से 6,000 घटाया, बैलेंस शीट में 18 लिखना चाहिए इन्वेस्टमेंट, बट एक्स ले गया तो एक्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। मैं जर्नल एंट्री भी पास कर दूंगा, दैट इज लाइक दिस, एक्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दिस इज 18,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स, एक्स ने ले लिया 6,000 घटाने के बाद। एकदम इज दैट क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट वन आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे रखा है और हमने इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। जेड विल ब्रिंग इन 60,000 एज इज कैपिटल बाय चेक, तो जेड कैपिटल लाएगा, दिस इज बाय बैंक अकाउंट, चेक में लेकर आएगा तो डेफिनेटली बाय बैंक।
इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट अलॉन्ग विद प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि ये लाने वाला है, ये देखो लाने वाला है 36,000. दिस 36,000 ही हैज टू ब्रिंग इन. तो नाउ फिलहाल कैपिटल अकाउंट इज ओवर. इसका जनरल एंट्री के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 36,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स करंट अकाउंट वाइस करंट अकाउंट, ये बढ़ गया. देन इसका आधा एडजस्टमेंट एच, इसका आधा विड्रॉ कर लेंगे. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई. तो एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड, वाइस करंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसका आधा विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि पैसे तो बैंक में है तो बैंक से विड्रॉ होगा, यहाँ पे कैश नहीं कर सकते. और ऊपर से इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में खाली बैंक बैलेंस ही 15,000 है. तो ये तीनों का जनरल एंट्री हम लिख सकते हैं, एक 2 और 3. सी हाउ दिस इज, ये जो बैंक जो पैसे लाया इसको हम बैंक में 93,000 लिख देंगे. 15,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 माइनस 18,000 माइनस करके 93,000 आ गया बैंक बैलेंस. फिर ये तीनों का जनरल एंट्री 1 2 3. हाउ कम? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 36,000. ये दोनों को ऐड करके 96 लिखा. बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव फ्रॉम जेड. देन प्रीमियम फॉर गुडविल करेंट अकाउंट को ट्रांसफर होगा, यहाँ पे करेंट अकाउंट बन रहा है. देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट in the ratio of 7:3. Being premium transferred in sacrificing ratio. Sacrificing ratio होता है 7:3. यहाँ पे दे रखा है sacrificing ratio हो जाएगा, not in all ratio. तो इसके बाद इसका हाफ विड्रॉ हो गया. सी लेजर से कैसे बनता है? X current account debited, Y's current account debited to bank account 18,000. X current account debited, Y's current account debited to bank account. Being half of the goodwill withdrawn, half withdrawn हो गया. तो आपके 4 जनरल एंट्री साथ साथ चल रहा है, बढ़िया. देन आपके इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस भी कर सकते हैं, जनरल रिजर्व गुडविल का एंट्री भी दे सकते हैं. तो नाउ सी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो. जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखा है 36,000. तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं 3:2 में. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइस करंट अकाउंट. सारे एडजस्टमेंट एक्सक्लूडिंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड, सारे एडजस्टमेंट आपके करंट अकाउंट के थ्रू होगा. तो जेड्स करंट अकाउंट, ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू X current account to Y's current account for this, being general reserve transferred in old ratio. कभी शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं करना. देन नेक्स्ट वन इज आपके प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसको तो ऑलरेडी बना लिया, उसको कंप्लीट करो. टोटल करो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में उतारो 21,600 माइनस करो 4,500 बाई 17,100 आया. By current accounts revaluation loss transferred in old ratio of 3:2. X का 3/5, Y का 2/5. तो ये होगा XY2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 10,260 6840. ये कैपिटल नहीं, करेंट अकाउंट. X current account debited, Y's current account debited to revaluation. X current account debited, Y's current account debited to revaluation account. ये इसका जर्नल एंट्री, 1 जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री, 3 जर्नल एंट्री फॉर लॉस. तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं. तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये तीनों के लिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू इन्वेस्टमेंट, तीनों लिख के बीइंग decrease in the value of asset and increase in liabilities transferred to revaluation account. ये तीनों के लिए हो गया.
और एक ये होता है accrued income to revaluation, being increase in asset transferred to revaluation account, being increase in asset value transferred to revaluation account. Or the last entry on revaluation is this: X capital, Y's capital to revaluation, X current account, Y's current account debited to revaluation account. Being loss on revaluation transferred in old ratio. और ये जर्नल को यूजुअली टोटल करना होता है, बट इसका अंदर एक एंट्री रह गया जो कि आपके एसेट साइड का लास्ट एंट्री, यहाँ पे स्पेस नहीं था बट ये इधर ही आएगा, दैट इज गुडविल, इधर राइट अप होगा, एक्स करेंट अकाउंट डेबिटेड, वाइस करेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो मैंने ये एंट्री को इधर पास कर दिया, एक्स करेंट अकाउंट डेबिटेड, X current account debited, Y's current account debited to goodwill account, being goodwill written up in old ratio. ये इस जर्नल एंट्री इधर आएगा, देखो X current account debited, Y's current account debited to goodwill account, ये वाला दिस एंट्री X Y to goodwill। तो ये एंट्री एक्चुअली इधर आना चाहिए, देन टोटल होना चाहिए। यू हैव टू मैनेज विथ दिस। कभी कभी स्पेस का प्रॉब्लम होता है, पूरी स्क्रीन कवर हो जाता है, तो देयर इज सम डिफिकल्टी इन डूइंग दिस। तो अदरवाइज बाकी सब कुछ हो गया। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है खाली कैपिटल जो लेकर आ रहे हैं वो आएगा, और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इधर आएगा, यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको टोटल कर दो क्रेडिट साइड, इसको डेबिट साइड में उतारो और टू बैलेंस शीट लिखो, और ये तीनों को कैपिटल अकाउंट में अंदर लिखो और इसको बाहर टोटल करके डाल दो। देन करेंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए और कुछ रहा है तो ये चेक करना है, कुछ नहीं रहा इसको टोटल करो और इसको इधर उतारो डेबिट में। जेड का फ्री में बना हुआ है अगर कुछ आता तो, बट नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली एक सौ का आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, एक करेंट अकाउंट। तो अगर जेड क्योंकि साइज में बन रहा था तो मैंने बना दिया, यूजुअली बनाते नहीं है। टू बैलेंस कैरेक्ट डाउन निकालो दोनों का, और ये दोनों क्रेडिट बैलेंस से इधर आएगा। डेबिट होता है करेंट अकाउंट में तो एक्स करेंट अकाउंट, जेड वाइस करेंट अकाउंट इधर आता। तो ये दोनों को यहाँ पे उतारो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, और फाइनल कॉलम में डालो, ये हो गया। बाकी जो जो खाली पड़ा है अमाउंट आइटम्स का वैल्यू वो क्वेश्चन से उतारो। यहाँ पे पेटेंट्स 44,400, फिक्स्ड एसेट्स एज इट इज बुक से उतारो क्वेश्चन से, और इस तरह क्रेडिटर्स है उसको भी लिखो, और बाकी देखो कुछ खाली नहीं छोड़ा, सब भर दिया। तो जो भी रह गया है उसको ध्यान से चेक करो और बैलेंस शीट से लिखने के बाद इसको उतारो और टोटल कर दो इसको। इफ इट इज टैलिंग देन योर आंसर्स आर करेक्ट एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तो फर्स्ट क्लास तरीके में समझ में आएगा, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।